तो चलो भाई, एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है, एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। अगर जिद पर आ जाए लड़के तो भगत सिंह और महाराणा प्रताप, और अगर जिद पर आ जाए लड़कियां तो झांसी की रानी बन सकती है, झांसी की रानी बन सकती है। तो सर बताइए, हजारीबाग में जो है पूरा जंगल में आग की तरह मिशन मंजिल क्यूज जो है पूरा छाया हुआ है, तो इसके बारे में क्या है, थोड़ा कुछ डिटेल से समझाइए। देखिए सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके आए। और जहां तक बात रही मिशन मंजिल क्यूज का, तो आपको बता दें कि मिशन मंजिल क्यूज अभी छात्रों के बीच में इस प्रकार से फैल रहा है सर कि हम लोग वहां पे सारा कुछ मैनेज करने के लिए टीम का आयोजन करते जा रहे हैं कि भाई आइए मिशन मंजिल क्यूज का हिस्सा बनिए, क्योंकि हमने सर मिशन मंजिल क्यूज को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि सारे स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं और बोल रहे हैं सर एक बार हम भी अपना मेहनत को आजमाते हैं और टॉप 20 प्राइज के साथ साथ टॉप 200 प्राइज को लेकर के आते हैं। इसीलिए हजारीबाग ही नहीं, हजारीबाग के अगल बगल जिला में भी पूरा चर्चा में चल रहा है मिशन मंजिल क्यूज का। तो चलिए सर, वो तो बात ठीक है, काफ़ी सारा जो स्टूडेंट है वो सोचता है कि यार ये परीक्षा देंगे तो हमको बेनिफिट क्या होगा। काफ़ी सारा स्टूडेंट सोचता है कि जीतने को मिलेगा क्या, जब उतना दूर हम लोग जाएंगे किस्मत को आजमाएंगे तो प्राइज क्या है, क्या क्या रहेगा, थोड़ा उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए सर, सबसे पहली बात है कि मिशन मंजिल क्यूज ने आयोजन जो किया है ना, ये क्यूज से ही मकसद क्लियर हो जाता है कि भाई आपके अंदर यदि प्रतिभा है, आपके अंदर यदि स्किल है, आपके अंदर यदि हुनर है और वो चीजें आपका छुपा हुआ है, दबा हुआ है, कोई जान नहीं पा रहा है, तो आपका निखारने का एक तरीका, दिखाने का एक तरीका मिशन मंजिल क्यूज है, जहां पे आप पार्टिसिपेट करके टॉप से टॉप प्राइज को लेकर के आएंगे और लोग आपको जानेंगे कि भाई समाज में एक ऐसा लड़का है, एक ऐसी लड़की है जो जीत सकती है, जो इनाम अपने नाम कर सकती है। नाम कमाने के लिए सर ये मौका मिल रहा है, तो इस मौके को गंवाना ही नहीं चाहिए। सर थोड़ा ये बता दीजिए कि जो आपका टॉप 20 प्राइज है तो ठीक है, तो बच्चा चाहता है कि थोड़ा प्राइज क्या क्या है, थोड़ा रैंडम कुछ हल्का सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए सर, फर्स्ट प्राइज जो है हमारा लैपटॉप है, सेकंड प्राइज जो हमारा कंप्यूटर है, थर्ड प्राइज हमारा टैब है सर, और चौथा प्राइज जो हमारा है वो मोबाइल फोन है। स्मार्ट जमाना में सर सारे स्टूडेंट जी रहे हैं, और इसी प्रकार से टॉप 20 प्राइज है जो स्टूडेंट मेहनत करेंगे, जो स्टूडेंट स्ट्रगल करेंगे, जो स्टूडेंट कठिन से कठिन परिश्रम करेंगे, वो ये टॉप 20 प्राइज जीत करके जाएंगे। और टॉप 20 ही नहीं, टॉप 20 के साथ साथ टॉप 200 स्टूडेंट जो रहेंगे उसको भी मेडल के साथ सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया जाएगा बड़े से सम्मान समारोह में सर। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। नहीं सर, हमने जो टॉप 20 प्राइज रखा है ना, वो किसी से कम नहीं है। स्टूडेंट का यूजेबल है सारा प्रोडक्ट, और महंगा से महंगा है सर। लैपटॉप से लेकर के हमने बताया कि लास्ट आप देखेंगे तो कैटल तक है सर, इलेक्ट्रिक कैटल तक है। तो समझ जाइए, जो भी प्राइज आप जीतेंगे वो स्टूडेंट का यूजेबल होगा, आपका मिस यूज वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल सर, तो आप काफ़ी महंगा प्राइस भी रखे हैं, लैपटॉप रखे हैं, टैब रखे हैं, तो ये सब सारा चीज जो स्टूडेंट का काम ही आएगा। बिल्कुल। और सुने थे कि साइकिल भी है, स्टडी टेबल भी है। हाँ सर, बहुत कुछ है, टॉप 20 है सर। हाँ, टॉप 20, तो ये सब सारा स्टूडेंट का यूजेबल चीज है। लेकिन ये बात थोड़ा बताइए कि जो एग्जाम होगी आपका, बिल्कुल, ये मतलब किस तरह का स्टूडेंट इसको भर सकता है, इसका पैटर्न क्या होगा। देखिए सर, सबसे पहली बात है कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर पहली बात है कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12th का जो इस बार एग्जाम दिए हैं 2025 में, वैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, और जो 12 पास आउट हुए हैं 2025 में, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपके लिए ये सारा कुछ हो सकता है। एग्जाम का जो पैटर्न होगा सर, स्टैंडर्ड होगा एग्जाम का, वो 10th स्टैंडर्ड का है। पैटर्न जो होगा वो हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा, यानी कि बाइलिंगुअल होगा। सर सिलेबस की बात करें एग्जाम का, तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का रहेगा। वो 50 क्वेश्चन सर, 15 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे, 15 क्वेश्चन साइंस से रहेंगे, 15 क्वेश्चन जीके से रहेंगे, और 15 क्वेश्चन आपका, ये 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रहेंगे, और टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। वैसा ही क्वेश्चन रहेगा जो क्लास 10 तक वो पढ़े हुए होंगे, तो बड़ा मजा आने वाला है सर। क्वेश्चन का लेवल भी मेंटेन रहेगा क्लास 10th स्टैंडर्ड तक।
तो ये तो बहुत शानदार है सर। जी सर, इसमें बहुत हमको लगता है कम से कम जो है ना बहुत सारा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा, और इसमें प्राइज इस तरह से रख दिए हैं कि बच्चा जो है भरेगा और अपना किस्मत को भी आजमाएगा। काफी सारा जो स्टूडेंट है जो 9-10 में पढ़ने में ऐसे भी तेज रहता है, और अगर वो फॉर्म भरे और इतना टॉप लेवल का प्राइज जीत जाए तो ये तो बड़ा बात है सर। और आप भी ये जो मतलब क्यूज का आयोजन किए हैं, बिल्कुल आप स्टूडेंट के सर अभी जानते हैं क्लास 11th और 12th वाले स्टूडेंट इतना तेजी से भर रहे हैं ना सर, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास 10 का एग्जाम दे चुके हैं और उनको सारी चीजें पता है। वो चाह रहे कि भाई हम जो पढ़े हुए हैं वो अब यूज होने वाला है। और 10 पास कर गया तो उसको नंबर तो मिल गया, परसेंटेज तो मिल गया, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिला। और वो सम्मान देने का काम मिशन मंजिल क्यूज कर रहा है कि भाई आप पढ़ने में तेज थे, तरार थे और आपने सारा सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है, बस उसको एक मुहूर्त देने का, उसको एक रूप देने का काम मिशन मंजिल कर रही है। और यहाँ वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम पढ़ने में तेज आ रहे, मेरा परसेंटेज तो बहुत आया है, वैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। जो मेहनत करते हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और अपना दम खम लगा करके प्राइज जीत करके आएंगे। अपना नाम, अपने घर परिवार का नाम, अपने गांव का नाम, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे और कहेंगे अरे हमने अपने दम से एक मेडल जीत करके आया है, सम्मान जीत करके आया है, प्राइज जीत करके आया है। ये कहने के लिए वो तैयार हो पाएगा सर। बिल्कुल सर, काफी सारा स्टूडेंट जो था मतलब टॉप किया, अच्छा कुछ किया, लेकिन उसको सम्मानित नहीं हो पाया था, लेकिन आप सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, आप ये वीडियो देखेगा काफी सारा स्टूडेंट चाहेगा कि थोड़ा हम भी फॉर्म भरें, तो फॉर्म वो कैसे भर सकता है, कैसे उसको फॉर्म मिलेगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए सर, स्टूडेंट यदि हजारीबाग में है तो हजारीबाग के कोर्रा और बाबू गांव के जितने भी साइबर कैफे हैं वहां से वो भर सकता है। लेकिन हजारीबाग से थोड़ा डिस्टेंस में है और उनको कोई वहां सुविधा नहीं है, तो मिशन मंजिल ये किया है कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। वहां से आप उस लिंक पर जाकर के अपना पूरा डिटेल फिलअप करेंगे और सिर्फ आपको लगने वाला है 50 रुपया। वो पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म भरा गया और आप एग्जाम के लिए तैयार हो गए। बस जिस दिन एग्जाम होगा उससे 10 दिन पहले, 20 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब तैयार होकर के आएंगे, एग्जाम का जो सिटी होगा वो हजारीबाग होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आप जैसे चाहें अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से। सर ऑनलाइन वाला भी ये झमेला नहीं कि सर साइबर कैफे जाएंगे तो 50 रुपया 100 रुपया ले लेगा क्या, नहीं भाई, आपके पास मोबाइल है, बस मोबाइल में अपने से ही भर सकते हैं। कोई साइबर कैफे वाले को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको 50 रुपया जो फॉर्म का चार्ज है वही पेमेंट करना होगा बस। सर तो ये तो आप मतलब इतना महंगा महंगा प्राइज रखे हैं और लो इतना फीस रखे हैं कि कोई भी स्टूडेंट भरेगा, 9, 10, 11, 12 का कोई भी भर देगा, क्योंकि डेली जो सब मुर्गा चौमिन ऐसी भी खा के उड़ा देता है 50 रुपया। आपने सही कहा सर, 50 रुपया उसका कहाँ चला जाता है ना सर, पता ही नहीं चलता है। आज चौमिन, आज बर्गर, आज पिज्जा खा लिए, खत्म हो गया, आज दोस्तों के साथ पार्टी कर लिए, खत्म हो गया। लेकिन भाई वही 50 रुपया का एक सही जगह पर लगाते हैं, मिशन मंजिल क्यूज का फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आप बड़े से बड़े प्राइज जीतने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये मौका यदि आप गवा दिए तो भाई वो 50 रुपया तो आप कहां लगाएंगे उसका गारंटी नहीं है और ये जीत भी नहीं पाएंगे। तो 50 रुपया ही लग रहा है तो सही जगह लगा दें और अच्छे से अपना तैयारी करें और टॉप से टॉप प्राइज को जीत करके आ जाए। मतलब जो टॉप 20 को जो प्राइज जीतेगा तो ठीक है, उसमें टॉप 20 को मिलेगा और उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट को आप सम्मानित करना चाहते हैं। हाँ सर, हमने कहा आपको कि टॉप 20 स्टूडेंट को तो मेडल देकर के सम्मानित करेंगे, प्राइज जो है वो प्राइज देकर के सम्मानित करेंगे ही करेंगे। लेकिन टॉप 20 के बाद टॉप 200 जो स्टूडेंट रहेंगे उनको भी हम सम्मानित करेंगे मेडल और सर्टिफिकेट देकर के। यानी सर यूं कहें तो टोटल मिशन मंजिल क्यूज 220 स्टूडेंट को डायरेक्ट सम्मानित करने वाला है और उसके साथ ही इनडायरेक्ट भी कई स्टूडेंट सम्मानित हो जाएंगे। अच्छा बिल्कुल सर, तो ये तो काफी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन हमको ये थोड़ा बताइए कि काफी सारा स्टूडेंट सोच रहा होगा कि एग्जाम तो देना है, काफी सारा मतलब अच्छा सोच रहा होगा, लेकिन ये बता दीजिए कि एग्जाम का रूल और रेगुलेशन क्या रहेगा।
देखिए सर, एग्जाम का रूल और रेगुलेशन क्या रहेगा आपको बता देते हैं। स्टूडेंट को जिस समय वो फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी समय उसको एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। एडमिट कार्ड 100% जेन्युइन होता है, उसमें मोहर रहता है, डायरेक्टर का साइन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका एग्जाम होने वाला रहेगा उससे कुछ दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आप आएंगे अपना सेंटर पर, सेंटर भी आपको बता दिया जाएगा कहाँ है, कब है, नहीं है, सारा कुछ। सेंटर पर आएंगे, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होगा, आपको एंट्री दे दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसी क्वेश्चन का आपको ओएमआर सीट पर होगा सर। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ओएमआर सीट पर आप उसको भरेंगे, उसका चेक होगा। चेक होने के बाद 2 राउंड में एग्जाम होने वाला है सर। पहला राउंड में क्योंकि स्टूडेंट का संख्या जैसा कि आपने कहा शुरू में ही सब जगह फैला हुआ है और स्टूडेंट बढ़ चढ़ करके भर रहे हैं और इतना फॉर्म गिर रहा है सर कि हम आपको बता ही नहीं सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट का सिलेक्शन करने के लिए हमको 2 फेज में एग्जाम लेना होगा। पहले फेज में जो एग्जाम होगा उसके एग्जाम के 7 दिन के बाद पहले राउंड का रिजल्ट दे दिया जाएगा और जैसे ही रिजल्ट आता है उसके जस्ट 7 दिन के बाद उसका सेकेंड राउंड का एग्जाम शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको बताते हैं सेकेंड राउंड का जैसे एग्जाम होगा उसके 7 दिन के बाद उसका भी रिजल्ट आ जाएगा और उस एग्जाम के 15 दिन के बाद सारे स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। जो भी टॉप 220 रहेंगे उसका चयन होगा और जस्ट 7 दिन के बाद ही अवार्ड का जो है ना सर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और उसी में सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। यानी कि ऑल ओवर आप देखें ना तो आज से 2 महीना का टाइम सिर्फ स्टूडेंट को लगेगा और वही 2 महीना के अंदर सारा कुछ संपन्न करा दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से। अच्छा सर, ये बताइए, थोड़ा स्टूडेंट और कुछ जानना चाहता होगा कि एग्जाम सेंटर में मतलब क्या क्या पर आप प्रतिबंध लगाए हैं, क्या क्या वो ले जा सकता है, ले आ सकता है, इसका भी जानकारी थोड़ा देखिए सर, एग्जाम जो सेंटर होगा वहां पे जो रूल रेगुलेशन बड़े एग्जाम में आप देखने को मिलता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, घड़ी जो है, ये सब पर प्रतिबंधित रहेगा। स्टूडेंट के पास उसका एडमिट कार्ड सिर्फ रहेगा और एक पेन रहेगा, ब्लैक बॉल पेन। बाकी कुछ नहीं रहेंगे सर, क्योंकि वो एग्जाम देने जाएगा तो सारा चीज वहां प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओएमआर सीट भी वहीं मिल जाएगा। टाइम के लिए बड़ा सा उसका घड़ी वगैरह सारा कुछ रहेगा, यानी कि वो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर के आएगा, एडमिट कार्ड में एक उसका फोटो रहेगा और उसके साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के आएगा सर। जैसे हो गया वोटर कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, ये सारा कुछ, या फिर एडमिट कार्ड भी ला सकता है जो क्लास 10 या 12th में होंगे वो ला सकता है। तो ये इसका प्रक्रिया है। तो ये जो आप परीक्षा लीजिएगा जो 50 क्वेश्चन रहेगा उसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? जी सर, नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 प्रत्येक रॉन्ग उत्तर देने पर है सर। जी बिल्कुल रहेगा नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगा जी। और इसका जो आप सेंटर रखिएगा मतलब किस किस क्षेत्र में रखिएगा या सिर्फ हजारीबाग में? देखिए सर, सेंटर का जो बात करें तो हजारीबाग सिटी में ही रहने वाला है सेंटर, इसके अलावा कहीं नहीं रहेगा। जो भी रहेगा सेंटर, क्योंकि सर यहाँ पे आने जाने का सुविधा सारा प्रॉपर है, इसीलिए कहीं से भी भरेंगे लोग हजारीबाग पहुंच जाएंगे और हजारीबाग में अच्छे से एग्जाम भी दे देंगे। आवागमन का जो है ना सर साधन यहाँ बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग सिटी में ही रखेंगे। बिल्कुल, आवागमन का मतलब हर तरह से बच्चा यहाँ आ सकता है, बाहर से भी बच्चा आ सकता है। ट्रेन का सुविधा है, बस का सुविधा है, टोटो ऑटो सब सुविधा है ना। तो बहुत सुंदर आप रखें सर। तो और कुछ इसके बारे में बताना चाहिए तो बताइए। बस यही कहेंगे सर अंत में। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे ये मौका तो आया, चलो छोड़ो यार कभी और आएगा उस समय सोचेंगे। लेकिन भाई ये मौका बार बार नहीं आता है। आप यदि भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं कि भगवान हमारे किस्मत को बदल देगा, तो ये कभी नहीं हो सकता है। भगवान आपके लिए क्या कर सकता है, किस्मत में आपके लिए क्या हो सकता है कि एक मौका आएगा, उस मौका को तुम चुकना नहीं, उस मौका को गंवाना नहीं। वही मौका क्या पता आपका किस्मत भी बदल सकता है। इसीलिए हम सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर मालूम है तुम्हें अपनी हालत ये आलम बदलने का, सबको लगता है कि सर हमारा जो आलम है, हमारा जो स्थिति है, हमारा जो परिस्थिति है, हमारा जो हालात है वो हम बदलना चाहते हैं, लेकिन सर वो भगवान के भरोसे बैठा हुआ है, किस्मत के भरोसे बैठा हुआ है कि किस्मत बदलेगा तब हम बदलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर मालूम है तुम्हें अपनी हालत ये आलम बदलने का, तो फिर क्यों है इंतजार कल के सूरज निकलने का। अरे खुदा उनके भी किस्मत नहीं बदलते,
खुदा उनके भी किस्मत नहीं बदलते जिन्हें खुद शौक ना हो अपनी किस्मत बदलने का, जिन्हें खुद शौक ना हो अपनी किस्मत बदलने का। सर सबसे पहले हमें अपने किस्मत बदलने के बारे में सोचना होगा, और वो बदलेगा कैसे? एक्शन लेने से। वो बदलेगा कैसे? सही समय पर सही निर्णय लेने से। वो बदलेगा कैसे? हर एक अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करने से। वो बदलेगा कैसे? तो मिशन मंजिल अभी आपसे कह रहा है कि भाई 50 को रुपया लगा लीजिए और इतना बड़ा से बड़ा प्राइज को जीत करके चले जाइए, और ये प्राइज जीतेंगे तो आपका किस्मत ड्रास्टिकली चेंज होगा ही होगा। तो भाई इस मौका को मत गवाइए और अपनी किस्मत को आजमाने के लिए अपने मेहनत को करिए, और मेहनत जैसे ही आप करते चले जाएंगे आपका किस्मत भी बेहतर होगा और आप टॉप से टॉप चीजें कर भी पाएंगे। चलिए भाई साहब, तो लास्ट में कहना चाहेंगे कि सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी होता है। तो भाई साहब अगर आप 9, 10, 11, 12 का स्टूडेंट है और अगर अपना किस्मत को आजमाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा फोड़ना चाहते हैं, उखाड़ना चाहते हैं, तो मिशन मंजिल क्यूज में आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। और लास्ट में एक बात और कहना चाहेंगे कि अपनी सोच की पिंजरा को तोड़ दो, अपनी सोच की पिंजरा को तोड़ दो। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि अपनी सोच की पिंजरा को तोड़ दो, अपनी सोच की पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमजोर समझना छोड़ दो, और एक बार मिशन मंजिल क्यूज में पार्टिसिपेट करो, किस्मत आजमाओ और बेहतर से बेहतर प्राइज यहां से जीत के ले जाओ और अपना डिस्ट्रिक्ट में एक अलग छाप छोड़ो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।